बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। आज हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। हमारे सिलेबस में दो कार्बनिक यौगिक हैं, जिनमें से पहला आज हम पढ़ेंगे एथेनॉल। तो हमने पढ़ा है एथेनॉल। एथेनॉल में OL या ऑल लगा हुआ है, यानी ये एल्कोहल समूह का यौगिक है। एल्कोहल समूह का कार्बनिक यौगिक है, यानी कार्बनिक यौगिक में एल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है। तो ये चूंकि एथेन और ऑल मिलके बना है, इसलिए इसका नाम है एथेनॉल। तो चलिए पढ़ते हैं। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है C2H5OH या CH3CH2OH। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है C2H5 क्या है, एथेन है, एथिल ग्रुप है, और एथेन में से एक हाइड्रोजन हटके उसकी जगह पर ऑल समूह या एल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम हुआ एथेनॉल। इसको हम एक्सपैंड करके या विस्तृत रूप में इस तरह से लिख सकते हैं C2H5OH CH3CH2OH। ठीक है, तो ये हो गया एथेनॉल का सूत्र। एथेनॉल कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी जो एथेनॉल है वो उसकी अवस्था क्या है, द्रव अवस्था, यानी रूम टेम्परेचर पर या कमरे के तापमान पर वह किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसे सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं। यानी जो भी एल्कोहल होता है आप लोग सुनते होंगे तो वो एथेनॉल ही होता है, इसे हम सामान्यतः एल्कोहल बोलते हैं। ये सभी एल्कोहली पेय पदार्थों एवं औषधियों में पाया जाता है, जैसे कफ सिरप, टॉनिक इत्यादि। तो जितने भी पेय पदार्थ होते हैं एल्कोहली, है ना, उनमें ये पाया जाता है। जितनी भी औषधियाँ होती हैं, पेय औषधियाँ होती हैं, टॉनिक होते हैं, जैसे कि खांसी वाला सिरप होता है, और जो दवाइयाँ होती हैं, टॉनिक होते हैं सिरप्स होते हैं, तो उनमें एल्कोहल विलायक के रूप में या दवाई में पाया जाता है। ठीक है, काफ़ी समय तक इसके सेवन से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जो अल्कोहल है ये दवाई के रूप में, औषधि के रूप में लेना तो स्वास्थ्यकर होता है, लेकिन यदि इसे एक सीमा से अधिक पिया जाए, एक निश्चित मात्रा से अधिक और ज़्यादा लंबे समय तक इसका सेवन किया जाए, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं हमारे शरीर में। तो अब एथेनॉल के रासायनिक गुण हैं, यानी एथेनॉल किस प्रकार से रासायनिक व्यवहार करता है, यानी किन पदार्थों से अभिक्रिया करता है और क्या क्या बनाता है। तो पहला है सोडियम से अभिक्रिया। ये है सोडियम Na और ये है एथेनॉल CH3CH2OH। तो जब सोडियम से एथेनॉल अभिक्रिया करेगा तो H2, ये H निकल जाएगा, क्योंकि दो अणु हैं तो इससे H2 निकल जाएगा, और जो बचेगा वो देखिए क्या बचेगा, CH3CH2ONa, CH3CH2O, और इसमें ये Na जुड़ जाएगा, और ये हाइड्रोजन चूँकि दो है, आगे दो लगा हुआ है, हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, तो ये H2 निकल गया और ये बन गया सोडियम इथॉक्साइड। क्या बन गया, सोडियम इथॉक्साइड इसका नाम है। इथेनॉल सोडियम से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस और सोडियम इथॉक्साइड बनाता है। अब दूसरा है निर्जलीकरण अभिक्रिया। पहला था सोडियम से अभिक्रिया, अब दूसरा है निर्जलीकरण अभिक्रिया। तो क्या है निर्जलीकरण अभिक्रिया, नाम से समझ में आ रहा है, निर्जलीकरण यानी जल का निकलना। किसी पदार्थ से कोई पदार्थ जब निर्जल हो जाए, यानी उससे जल निकल जाए। तो एथेनॉल को 443 केल्विन तापमान पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में गर्म करने पर उसका निर्जलीकरण हो जाता है और एथीन बन जाती है। तो एथेनॉल को जब हम गर्म करते हैं और किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, अधिकता में जब हम गर्म करते हैं तो इससे जल निकल जाता है और एथीन बन जाती है। यह अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनने की अभिक्रिया भी कहलाती है। देखिए अभिक्रिया कैसे होती है। यह है एथेनॉल CH3CH2OH, जब इसको गर्म करेंगे किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है, तो इससे जल निकल जाएगा HO, और इसमें से एक H या इसमें से एक H, कहीं से भी, लेकिन समझने के लिए मैं बता रही हूँ, एक H ये
और एक H इसमें से और O, तो H2O निकल जाएगा और बचेगा क्या, यहाँ पर ये CH2 और यहाँ पर H, एक H निकल गया तो H2 बचेगा, यानी CH2 बचेगा। ये देखिए CH2 और ये H2, ये क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है और 2 कार्बन वाला ये कार्बनिक यौगिक है, तो 2 कार्बन वाले को हम नाम देते हैं एथेन, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड लगा है यानी ये एल्कीन है, तो इसका नाम होगा एथीन। एथ 2 कार्बन वाला और चूंकि एल्कीन है तो इसमें ईन लगेगा नाम के अंत में, इसलिए इसका नाम हो गया एथीन। ठीक है, और ये H2O ये निकल गया। तो चूंकि इस अभिक्रिया में जल निकला है इसलिए इसे निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बना है, यानी असंतृप्त यानी जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो संतृप्त से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनने की अभिक्रिया भी ये कहलाती है।